तो वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों, मैं चमन कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसजीएस सब्लिमेशन में। साथियों, आज हम एक नई वीडियो के ऊपर बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे CO2 लेज़र कटिंग मशीन। तो CO2 लेज़र कटिंग मशीन साथियों उन सब के लिए है जो प्लानिंग कर रहे हैं CO2 लेज़र कटिंग मशीन लेने के लिए, मगर उनको प्राइसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है या फिर उनको एक साथ पेमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो साथियों, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने इसको कम से कम प्राइसेस में परचेज़ किया है, क्या क्या इसके फीचर्स होने वाले हैं और कैसे मैंने इसको यहाँ पर इंस्टॉल करवाया। तो पूरा खर्चा मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, इससे पहले मैं आपको आगे लेकर चलूँ, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक ज़रूर आ जाएगी। तो साथियों, हम लोग बात करते हैं CO2 लेज़र कटिंग मशीन। CO2 लेज़र कटिंग मशीन हमने परचेज़ की है, वो है UTI कंपनी की। UTI कंपनी की लेज़र कटिंग मशीन चाइनीज़ है, प्रॉपर चाइनीज़ है, बाहर से बॉक्स पैक आती है और हमने इसको इंस्टॉल करवाया है। मैं आपको डिटेल फोटो दिखा देता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों, हम लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है जब हम लोग इंस्टॉल करने के लिए या परचेज़ करने के लिए सोचते हैं। एक अमाउंट होता है जो कंपनी हमें देती है, जैसे कि हम लोग बात करें कि हमारी मशीन आ गई 3,10,000 रुपये की, कोई भी प्राइस होगा 5-7 हज़ार रुपये इधर उधर होगा, वो कोई इशू नहीं है, मगर मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ अभी का जो प्राइस है। अभी का जो प्राइस है साथियों, वो मुझे जो कोटेशन आई थी वो आई थी 3,10,000 प्लस GST। 3,10,000 प्लस GST लगा के हमारा हो जाता है 18%, 55,800 हमारा GST। तो टोटल हमारा 336 के अप्रोक्स हमारा टोटल बन रहा है अमाउंट, जो कि हम लोग बात करते हैं सिर्फ मशीन का। हम लोगों के दिमाग में क्या चलता है साथियों कि हमारी मशीन की कॉस्टिंग है इतने में हमारी मशीन तैयार हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता साथियों। इसके ऊपर आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। उस खर्चे के ऊपर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो आपको उसके लिए हिसाब बना के रखना पड़ेगा। तो पहला हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट। जहाँ से मशीन आ रही है, जहाँ तक मशीन ट्रांसपोर्ट कम आया है तो मेरा 6,000 रुपये लगा है, ठीक है। सेकंड हम लोग बात करते हैं, हमें देखो इस चीज़ में दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। एक, हम लोग ऑनलाइन UPS हम लोग लगा सकते हैं इसमें, जो कि बेस्ट ऑप्शन होता है, जो आपको बैटरी बैकअप देता है, जो कि 30 मिनट तक आपको बैटरी बैकअप दे सकता है। मगर कई ऐसे सेलर्स हैं जो रिकमेंड करते हैं कि आप स्टेबलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। स्टेबलाइज़र एक अलग तरह का होता है जिसमें आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे बिजली क्या है फ्लैक्चुएट नहीं होती है और जिसके कारण से आपकी मशीन की जो लाइफ है वो प्रॉपर बनी रहती है। तो आप ऑनलाइन UPS लगवाएंगे तो उसका खर्चा पहुंचता है साथियों 45,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स, वैल्यू बता रहा हूँ आपको, 45,000 रुपीज़ आपका 3 kVA का, और 5 kVA लगवाएंगे तो 76,000 से ऊपर ही जाएगा। तो एक खर्चा ये है। मैंने तो साथियों स्टेबलाइज़र यूज़ किया है, उसकी कॉस्टिंग भी अप्रॉक्स आपकी 12,000 के आसपास है, ठीक है। सेकंड, हम लोगों ने इसको ऊपर चढ़वाया तो उसके लिए क्रेन की रिक्वायरमेंट पड़ी है, उसका खर्चा लगा है साथियों 2,500 रुपये। इसके बाद अर्थिंग मैंने करवाई है। अर्थिंग क्योंकि ज़रूरी होती है, एक मशीनों के लिए अर्थिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अर्थिंग करवाई है। उसका मैंने लिक्विड अर्थिंग कराई है। फरीदाबाद में जो रेट है वो है 2,500 रुपये, तो मैंने उसका 2,500 रुपये ऐड किया है। इसके बाद मैंने कमर्शियल मीटर लगवाया क्योंकि, तो उसका खर्चा आया साथियों 12,000। ये एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने खर्चा किया है। रॉ मटेरियल आपको कहाँ से परचेज करना, कैसे परचेज करना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। मगर रॉ मटेरियल आपको बताऊं, अगर आप स्टार्टिंग टू स्टार्टिंग खरीदेंगे, जैसे कि मैंने MDF खरीदा है, एक्रेलिक शीटें खरीदी हैं और सब्लिमेशन आपका MDF खरीदा है, और भी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने अभी परचेज़ की हैं एज ए सैम्पलिंग के लिए। तो सैम्पलिंग में खरीदने के लिए मेरा खर्चा अप्रॉक्स हो चुका है 35,000 रुपीज़ मैंने रॉ मटेरियल में खर्च किया, जो कि अभी कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको प्रोडक्शन में बढ़ाता हूँ तो ये मुझे 1 लाख तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और मगर ये अभी एज ए सैम्पलिंग है तो मैंने इसको अभी स्टार्ट करने के लिए तैयार किया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है साथियों कि इसमें जो आपका गैप है वो देखिए कितना बढ़ गया है, मगर ये आपको सारा कैश कराना पड़ेगा। अब मैंने इसको किस तरीके से मैनेज किया है मैं आपको बताता हूँ। मैंने किस तरीके से मैनेज किया साथियों, मैंने इसके लिए लोन लिया है बैंक, कैनरा बैंक से मैंने लोन फाइनेंस कराया है, जो आपका टोटल अमाउंट था और GST के साथ 3,36,000, 80% तक लोन कराया, तो 2.5 लाख रुपये मेरा लोन पास हुआ था। बाकी सारा मैंने कैश दिया है। अब बात कर लेते हैं कैश मेरा कितना लगा है और इंटरेस्ट आपका कितना लगा है। देखिए, बैंक में मैंने जो दिया वो 85,000 रुपीज़ दिया है, 85,000 मैंने डाउन पेमेंट किया है, और
जो 2.5 लाख रुपए था वो मैंने बैंक से दिया टोटल, उन्होंने कोटेशन के साथ उन्होंने कंपनी को सेंड कर दिया, पहला। सेकंड हम लोग बात करते हैं कि इसमें इंटरेस्ट 2.5 लाख रुपए अगर आप इंटरेस्ट पे लेते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट लगता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो साथियों जो मेरा इंटरेस्ट लगा है, मैं मेरी जो किस्त आई है, इंस्टॉलमेंट आई है, वो आई है 5460 रुपये की, 60 किस्त कराई, मतलब 5 साल के लिए। तो मेरा टोटल बन रहा 3,27,600, 2.5 लाख रुपए मेरा पास हुआ था, तो 77,000 रुपये मुझे एज ए इंटरेस्ट उसमें पे करना है। तो ये था हमारा इंटरेस्ट 77,000 रुपये। अब हम लोग बात करें टोटल, अगर हम अब टोटल बात करें तो हमारा मेरा साथियों लग चुका है अभी तक अकाउंट्स में, जैसा कि अकाउंट में मेरा लगा है थोड़ा बैलेंस शीट बनवाने के लिए, वो 3,000 उसमें भी लग गया है। इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग वगैरह कराने हैं 2,000 वो भी लग गया है। 77,000 आपका इंटरेस्ट भी लगा है। तो टोटल अभी हम बात करें, टोटल हमारी जो आई है कॉस्टिंग वो आई है 5,25,900 की है 4x3 की मशीन के अंदर। रेडी हो चुका है काम करने के लिए, ठीक है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये था हमारा इसका हिसाब। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं लेज़र कटिंग मशीन लगाने के लिए तो मैं आपको एक डिटेल्स शेयर कर दूंगा, उसमें सारी चीज़ें होंगी कि कौन कौन सा क्या क्या है, कहाँ से मैंने परचेज़ किया। और सेकंड सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है। तो सभी के कार्ड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप विनाइल ले सकते हैं, कहाँ से आप आपकी शीट ले सकते हैं एक्रेलिक, कहाँ से आप MDF ले सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मशीन 4x3 कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ प्रोसेस में आता है। तो साथियों ये हमारी मशीन है 4x3 साइज़। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा चिलर है, इसके साथ हमें कंप्रेसर मिला है जो कि मैंने नीचे लगाया है, इसके साथ ब्लोवर भी मिला है जो कि मैंने नीचे लगाया है। ये हमारी मशीन है, ये देखिए साथियों, ये हमारी मशीन है। इसका जो बेड साइज़ है, जो इसका कटिंग बेड साइज़ होगा वो होगा साथियों 4x3। ये जो हनीकॉम बेड है, ये हनीकॉम है। आप स्टार्टिंग के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें और भी आते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंगल लेज़र कटिंग होगी। और साथियों जो इसका फीडबैक है आई थिंक वो बेस्ट है, जैसा कि मैंने कई कस्टमर से पता किया है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आपको अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है। जैसा कि मैंने इसमें कटिंग भी किया है तो कटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्रेविंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो ये सारा मैंने इसी से अभी ट्रायल किया है। तो बाकी सारी डिटेल्स जितनी भी है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो साथियों जैसा कि मैंने आपको दिखाई हमारी लेज़र कटिंग मशीन 4x3 UTI कंपनी की, जो वारंटी है, जो सर्विसेज हैं वो भी इसके साथ फ्री हैं। कई 1 साल की सर्विसेज फिर फ्री हैं। बाकी आपको जितनी डिटेल्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सभी के नंबर, इंजीनियर्स के नंबर, और अगर आपको अकाउंट्स में भी किसी से बात करनी है तो वो भी मैं बता दूंगा। और साथियों सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप फाइनेंस में लेना चाहते हैं मशीन्स को तो आपको अपनी बैंकिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको GST ITR ये आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर आप फ्यूचर में कोई भी मशीन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी से तैयारी कीजिए, अभी से GST लीजिए और अपने ITR और बैंकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाइए, जिसके कारण फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था आज की वीडियो में। बाकी इसके जितने प्रोडक्शंस होंगी उसकी डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो भी बेस्ट प्राइस होगा हम लोग आपको वो देंगे। तो इसके साथ हम लोग रिटेल और होलसेल दोनों भी स्टार्ट करेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मिलता है आपको किसी दूसरी वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।